फ्रेंड्स, इतने सॉफ्ट अगर मूली के पराठे आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी रेसिपी पूरी देखिए, क्योंकि इसमें हमने स्पेशल मसाले डाले हैं और इसके साथ स्पेशल चटनी बनाई है। तो इस चटनी की भी रेसिपी इसके बीच में है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब देख लेते हैं कि हम इसे बना कैसे रहे हैं। तो एक बड़ी सी मूली हमने ली है, उसके इस तरह से छिलके हम उतार लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसके दोनों साइड की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें इसे ग्रेट करना है। तो इस तरह से हमने मोटा वाला ग्रेटर लिया है और इसमें इसे ग्रेट करेंगे ताकि इसके क्रंच थोड़ा मुंह में पड़े तो अच्छे लगेंगे। इस तरह से सारे मूलियों को हमने ग्रेट करके रख लिया है। तो अब हमें इसके पानी को निचोड़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पानी होते हैं। तो इसमें देखिए, इस तरह से हम हाथ से दबा दबा कर इसके पानी को निकालेंगे। कपड़े से भी छान कर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हाथ से ही निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से निचोड़ेंगे तो देखिए कि इतने पानी इसमें निकल जा रहे हैं। तो इस तरह से सारे मूलियों के पानी को हमने निकाल लिया है और देखिए कि इतना यहाँ पे पानी हमारा निकला है। तो इसे फेंकेंगे नहीं, इससे हम आटा गूंदने में इसकी मदद लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चटपटा सा मसाला तैयार करना होगा। तो इसमें हमने लिया है 2 टेबल स्पून ये भुना हुआ चना है, रोस्टेड चना यानी, और ये कोरिएंडर सीड है 1 चम्मच, और थोड़ा सा हमने हींग लिया है। इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एक अदरक का टुकड़ा, इसे 2 टुकड़ों में काट लिया है हमने। अदरक का भी मूली के साथ फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। 2 हरी मिर्च हम लेंगे। मिर्चें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम हरी धनिया लेंगे और इससे बिना पानी डाले हुए हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है, मोटा दरदरा ही इसे हमें रखना है। तो इसे अब हम साइड पे रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे फ्राई पैन हमने चढ़ाया, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें ये हम डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो ये मसाले जो पीस कर हमने रखा था इसे डाल दिया है। बस कुछ सेकंड हम इसे भूनेंगे। उसके बाद इसमें अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आएंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा पाउडर और इसे बस कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी हम डालेंगे। इसे और चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसे भून लेंगे। थोड़ी देर के बाद ही 1 मिनट के तकरीबन भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये जो ग्रेट करके कसा हुआ मूली हमने रखा था, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाएंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे मिक्स करके छोड़ देंगे। और जब तक हम अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके साथ हमें तो चटनी बनानी ही है। जब हम मूली के पराठे बनाएंगे और उसके साथ चटनी ना बने तो फिर इसका बात ही अलग है। तो यहाँ पे हम एक चटपटी सी चटनी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 2-3 लहसुन की कलियाँ, इसे छील लिया है, इसे टुकड़ों में काट देंगे। यहाँ पे एक हरी मिर्च हमने ली है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है, हरी पत्ती है ये। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा मूली का। मूली के पराठे हैं तो चटनी में भी हम मूली डालेंगे, इसके फ्लेवर बहुत अच्छे होंगे। अब एक मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने डायरेक्ट चूल्हे पे रख के भून लिया है। ये बहुत अच्छा सौंधा सौंधा सा हो गया है। तो इसे भी काट करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। उसके बाद डालेंगे इसमें लेमन जूस और इससे और भी चटपटी चटनी हमारी बनकर तैयार होगी। क्योंकि इसमें हमने टमाटर डाला है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर से पानी छूटेगी। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सी चटनी बनकर हमारी ये तैयार हो गई है। तो फिर अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने चढ़ाया था मूली स्टफिंग के लिए, वो देखिए कि यहाँ पे हल्का सा गल गया है। थोड़ा सा क्रंच हम इसमें रहने देंगे, बिल्कुल ही इसे हमें नहीं गलाना है। तो अब इसमें हम एक बड़े साइज़ के आलू को उबाल कर रखा था, इसे भी इसमें डालेंगे। इससे बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी सी होगी और फ्लेवर भी अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से इसी में तोड़ते हुए हमें इसे मैश करना है, मिक्स करना है और इसे भून लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं और भून भी गए हैं। तो ये स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं, जब तक हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सा गेहूं का आटा हमने लिया है और इसमें अजवाइन डालेंगे, फिर से इसे मसल कर डालेंगे, नमक डालेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, क्योंकि इन सब को मिक्स करके जब हम आटा गूंदेंगे तो इसके फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे। अब इसे सूखा हाथों से मिला लेंगे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मूली का पानी जो है इसे इसमें डालेंगे। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे, क्योंकि आटा जब कड़े होते हैं तभी पराठे हमारे फटते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट ये आटा तैयार हो गया है। तो इसे ढक करके हम रख देते हैं 10 मिनट रेस्ट के लिए। तो अब हम उसके बाद इसके पराठे बनाएंगे।
तो 10 मिनट हो गए इसे रखे हुए। आटा बहुत ही सॉफ्ट हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे डस्टिंग के लिए। उसके बाद रोटी से डबल इसकी हम लोई लेंगे और इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे। और उसके बाद इसे हम हाथ में आटा लगा करके इसके थोड़े से फैला लेंगे और इसे कटोरी के जैसा बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम इसकी स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग भी ठंडी होनी चाहिए। तो स्टफिंग को हमने इस तरह से डाला है। उसके बाद हाथ से ही घुमाते हुए, इसे दबाते हुए, हमें प्रेस करते हुए इसके मुंह को बंद कर देना है। तो चारों तरफ से इस तरह से दबा दबा कर हमने इसके मुंह को अच्छे से बंद कर देना है। और ये जो ऊपर का पोर्शन हुआ इसे भी दबा करके बीच में हमें सेट कर देना है। उसके बाद फिर से हम हाथ से इसे फैलाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जब बेलेंगे तो बीच में ही स्टफिंग रह जाएगी और फट भी सकती है। इस तरह से हाथ से फैलाने के बाद हम इसे जितना हो सके फैल जाएंगे। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये बेला जाता है और ये फटता नहीं है। तो इस तरह से हमने बेल लिया। तो रोटी की थिकनेस यहाँ पे देख लें कितने पराठे हमारे मोटे होंगे। उसके बाद हम यहाँ तवा गरम है तो इसके ऊपर डाल देंगे और 1 मिनट के बाद इसे हम इस तरह से पलट देंगे। इसके कलर थोड़े से चेंज भी हो गए हैं। तो यहाँ पे जब तक के पराठा सीख रहा है तो हम दूसरे पराठे भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो अब ये पराठा भी एक साइड से दूसरे साइड से भी अच्छे से ये पक गया है। तो अब इसमें हम घी लगाते हुए सेक लेंगे। तेल भी लगाकर सेक सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरफ उलट पलट कर इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम सेकेंगे। और देखिए कि कितने अच्छे से पराठे हमारे फूल गए हैं। तो इसी तरह से सारे पराठों को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये चटकारेदार चटाकेदार हमारे मूली के पराठे सॉफ्ट सॉफ्ट से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल नान के जैसा ये सॉफ्ट है। और किस तरह से हम इसे हाथ में मोड़ने के बाद फिर से ये सीधा हो जा रहा है। इतना सॉफ्ट है कि ये टूट नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने चटनी के साथ इसे सर्व कर लिया है। तो आप भी बनाकर अपनी फैमिली को सर्व करिए।